थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है इसलिए बंद हो गया, चालू करते हैं हम लोग वापस। यस ओके, क्या हेडिंग दिया आप लोगों ने, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर, સંભળાય છે બધું। તો હેડિંગ આપી દો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન। આજનો આપણું ટોપિક આ છે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન। ओके, इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्म किस तरह से होना है। ओके, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया होगा, उससे आप दूसरे वेक्टर स्पेस में किस तरह से जा पाओगे, उसके ऊपर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो इसमें आप लोग लिखना चालू कीजिए, मैं इसमें आपको लिखा देता हूँ। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखिए लेट u of f and v of f be two vector spaces. Let u of f and v of f be two vector spaces. A mapping f from u to v, a mapping यानी यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने फंक्शन आपको सेम 1 में पता यानी थोड़ा बहुत उसका हाईलाइट दिया हुआ है। ओके, f from u to v is called linear transformation of u into v if first f of x plus y is equal to f of x plus f of y, and second f of ax is equal to a f of x. ओके, देखिए यहाँ पे आपको दो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है uf एंड vf। ओके, अब आपका फंक्शन आप लोग मैपिंग इस तरह से डिफाइन कर रहे हो दैट द फंक्शन इज फ्रॉम u टू v। ओके, आपका फंक्शन क्या है, u से लेके v में। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f ऑफ x प्लस y, ओके, f ऑफ x प्लस y को आप इंडिविजुअली लिख सको f ऑफ x प्लस f ऑफ y। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर एडिशन यानी यहाँ पे वेक्टर का एडिशन हुआ, यहाँ पे x और y क्या है वो हम लोग लिख देते हैं। वेयर यू कैन राइट x कॉमा y बिलोंग्स टू, x कॉमा y कहाँ का मेंबर लोगे आप। ओके, मैपिंग आप लोगों को पता है, दो सेट होते हैं, दो कलेक्शन होते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, एक वेक्टर स्पेस का नाम है u, दूसरे वेक्टर स्पेस का नाम है v। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन क्या है, द एलिमेंट्स द फंक्शन इज f। ओके, हम लोग u से कोई मेंबर सिलेक्ट करेंगे x y, उस पर अगर फंक्शन लगाएंगे तो हमको यहाँ पे एलिमेंट क्या मिलेगा, fx एंड fy मिलेगा। ओके, क्योंकि इस पे f अप्लाई हो रहा है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो x का क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा। ओके, पता चल रहा है सबको, यस और नो? यस सर। ओके यस सर। तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई कहाँ से ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम यूएफ। ओके, वेक्टर स्पेस यूएफ से हम लोग एक्स वाई ले रहे हैं। ओके, एंड एफ एक्स एफ वाई हमको कहाँ पे मिलेगी, जो हम लोगों ने ये लिखा ना एफ एक्स एफ वाई लिखा, तो वो हमको कहाँ पे मिलेगा, एफ एक्स एफ वाई बिलोंग्स टू वी एफ। ये हमको वेक्टर स्पेस वी एफ का मेंबर मिलेगा। एक्स वाई इज द मेंबर ऑफ यूएफ एंड एफ एक्स एफ वाई इज द मेंबर ऑफ वी एफ। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो ए लिया उसको भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, द ए इज द फील्ड। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ए जो है वो बाहर आ सकता है, वो हम लोगों ने बता दिया। एफ एक्स एक्स वाई, तो ये वाला जो पहला वाला जो था वो था वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई होगी, एक होगी वेक्टर एडिशन और एक होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, समझ में आ गया होगा सबको। अब कभी कभी क्या है कि अगर आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ऑथर्स होते हैं अलग अलग बुक के, ओके, वो ये दोनों कंडीशन को साथ में लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से साथ में लिखी जाती है। ओके, हम लोग दोनों कंडीशन, ये जो दोनों कंडीशन हम लोगों ने ऊपर लिखी है, इसको साथ में किस तरह से लिखते हैं, कुछ कुछ ऑथर्स कोई कोई बुक में दिया होगा। तो ये दोनों अगर आपको प्रूव नहीं करनी हो तो यू कैन जस्ट राइट वन सिंपल कंडीशन
दैट इज f ऑफ ax प्लस by। देखो दोनों चीज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। f ऑफ ax प्लस by, इसमें हमारा वेक्टर एडिशन भी आ जाएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज a ऑफ fx प्लस b ऑफ fy। ओके, सो ये आपका दो कंडीशन का कह सकते हैं कि एक निचोड़, एक कंक्लूजन है जिसमें दोनों कंडीशन आ जाती है। ओके, सो इट इज f of ax plus by is equal to a of fx plus b of fy। सो अगर आपको दो कंडीशन नहीं करनी है तो जस्ट राइट, यू कैन सेटिस्फाई दिस वन कंडीशन। ओके, सो ये आप लिख लीजिए और डन बोलिए। Done, sir. Done, sir. Okay, this linear transformation, continue on the new point as a new point। this linear transformation, ये जो हम लोगों ने linear transformation अभी पढ़ा, okay, this linear transformation is also called vector space homomorphism। HOMO, homo, MORPHISM, homomorphism। Okay, this vector space, this linear transformation is also called the vector space homomorphism। Okay, so हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो क्लियर कर लीजिए आप। हम लोग अभी तक हम लोग एक ही वेक्टर स्पेस में काम कर रहे थे। अब हम लोग एक वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को उठा के दूसरे वेक्टर स्पेस में रखना चाहते हैं, दूसरे वेक्टर स्पेस में जाना चाहते हैं। ओके, तो अभी तक तो एक वेक्टर स्पेस की बात हो गई जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, सबस्पेस पढ़ा, बेसिस पढ़ा, है ना, लीनियर स्पान पढ़ा। लेकिन अब एक वेक्टर स्पेस को उठा के दूसरे वेक्टर स्पेस में किस तरह से जाना है वो भी हम लोग एक टॉपिक के तौर पे अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो इट इज बेसिकली वी आर नियरर टू एंडिंग दिस लीनियर अलजेब्रा। हम लोग बहुत जल्दी ये लीनियर अलजेब्रा को वाइंड अप करने वाले हैं और उसी की ये शुरुआत है। ओके, तो जस्ट इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या बोला हुआ है, लेट यूएफ एंड बीएफ बी द टू वेक्टर स्पेस। दो वेक्टर स्पेस है हमारे पास और हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, एक मैपिंग ले लेते हैं u to v। ओके, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक वेक्टर एडिशन f of x y x plus y is equal to f of x plus f of y, and second is the condition which is called the scalar multiplication which is f of ax। यहाँ पे a जो है वो फील्ड का मेंबर होगा और x जो है वो u का मेंबर होगा। fx और fy जो होंगे वो किसके मेंबर होंगे, v के मेंबर होंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। इसके थोड़े एग्जांपल्स, थोड़े सम्स भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो सम नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए इसमें, check whether the given transformation, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग खाली लिखोगे, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। LI और LD के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं देंगे। यू हैव टू राइट द होल नेम, ओके, इन द एब्रिविएशन फॉर्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेक वेदर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। यस और नो में आपको आंसर देना है और उसको प्रूव करना है तो क्यों। ओके, वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन t, अब फंक्शन को हम लोगों ने t बोल दिया हुआ है। ओके, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए t बोला हुआ है। कभी कभी f भी देंगे, कभी कभी t भी देंगे। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में f लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे t दिया हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही चीज की बात की है। t v3r to v2r, v3r to v2r, t v3r to v2r एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो v3r to v2r का मतलब क्या है कि आप तीन टपल में से दो टपल में जा रहे हो। ओके, तीन टपल में से दो टपल में जा रहे हो, यानी एक वेक्टर स्पेस है जो r³ का है और एक वेक्टर स्पेस है r² का है। तो r³ में से r² में आप जा रहे हो और उसके लिए फंक्शन ये बोला गया है कि x1 x2 x3, ओके, ये तीन टपल वाला जब इस पे मैं फंक्शन लगाऊंगा, t लगाऊंगा, तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी x1 माइनस x2 x1 प्लस x3। ओके, तो तीन टपल आपको दिए हुए हैं, तीन टपल पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो वो दो टपल में चेंज हो जाता है, वो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया हुआ है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है।
ओके अब आपको ये चेक करना है whether it is a linear transformation or not. For checking the linear transformation you just have to check the two given condition. Okay student, तो दो कंडीशन कौन सी है वो आप देख लीजिए. ओके हम लोगों ने एफ में लिखी है लेकिन वो एक्चुअली में आप टी में भी लिख सकते हो. कौन सी दो कंडीशन हो जाएगी? नंबर वन कंडीशन इज टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? टी ऑफ एक्स plus t of y, that is number one condition. And number two condition is t of we can say ax is equal to a t of x. These are the two conditions. Even you can compile it and write only one condition. कौन सी कंडीशन लिख सकोगे आप? t of ax plus by is equal to a t of x plus b t of y. okay? लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है, सो आई एम नॉट यूजिंग द कंपाइल कंडीशन. जो एक कंडीशन है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे. विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड विल प्रूव द टू कंडीशंस. ओके दो कंडीशन में ही हम लोग जाएंगे. ओके सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू? मुझे V3R से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा. ओके समझे, यहाँ पे V3R से मेरे को एलिमेंट लेना पड़ेगा. दो एलिमेंट मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पहली कंडीशन क्या बतानी है? टी ऑफ एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई यानी एक्स और वाई यहाँ पे दो अलग अलग मेंबर हो गए V3R के. तो यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं. ओके सो लिखिए इसमें लेट x is equal to x1 comma x2 comma x3 and y is equal to y1 comma y2 comma y3. x is equal to x1 x2 x3, y is equal to y1 y2 y3, and we can say that x comma y it belongs to V3R. ओके हमारा x comma y कहाँ पे आएगा? ये x comma y belongs to the V3 मतलब टपल ऑफ 3 में ये आएगा. ओके क्लियर? नाउ समझिए यहाँ पे tx और ty जो हम लोग बनाएंगे वो कहाँ पे आएगा? वो आना चाहिए V2R में आना चाहिए. इट बिलोंग्स टू द V2R. ओके तो खाली x और y है तो आप देखिए दो आपके पास सेट है, दो आपके पास वेक्टर स्पेस है. आप यहाँ से क्या चूज करोगे? एक्स वाई. एक्स का एलिमेंट जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो tx हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो ty हो जाएगा. तो tx ty जो होंगे वो V2R के मेंबर होंगे. ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको कंप्लीट खबर पड़ जानी चाहिए. ओके सो अब इसका हम लोग पहला कंडीशन देखने जाते हैं. पहले कंडीशन में मुझे LHS में क्या चाहिए? टी ऑफ एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पे लिखेंगे हियर टी ऑफ एक्स प्लस वाई. हियर LHS में मैं चालू कर रहा हूँ LHS से लेफ्ट हैंड साइड से and I have to prove that it is equal to tx plus ty. okay so for that tx plus y लिखा हुआ है. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? वो आप देख लीजिए. x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है. x can be written as x1, x2, x3 प्लस y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? y1, y2 एंड y3. ओके सो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम लोग? अब ये आपको पता है जब ये तीन टपल का एडिशन होता है तो पहला वाला जो चीज होती है वो पहले वाले से ऐड हो जाएगा, दूसरा वाली चीज जो होती है वो दूसरे वाले से ऐड हो जाएगा एंड थर्ड वाली जो थिंग है वो थर्ड वाले से ऐड हो जाएगी. सो x3 प्लस y3. ओके इतना तो बेसिक है, इतना आप लोग कर पाओगे. ओके इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है तो एक बार इसको लिख लीजिए, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. Done, sir. ओके कोई बाकी है? Anybody who is left out? Okay. No, sir. ठीक है तो हम लोग आगे बात करते हैं. Now comes the main part. अब आपको ये चीज लगानी है, ये चीज अप्लाई करनी है. ओके दिस थिंग नाउ इट शुड बी अप्लाइड. ये चीज क्या बोलती है कि जब भी x1 x2 x3 जब भी आपके पास टपल ऑफ 3 है, अगर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है तो आपको क्या करना है? पहले दो को माइनस करना है और पहले और तीसरे को ऐड करना है. ये दो टपल आपको बनाने हैं. ओके तो आपके पास जो आपने लास्ट में लिखा वो क्या लिखा आप लोगों ने? टी ऑफ x1 प्लस y1 ओके कॉमा x2 प्लस y2 एंड x3 प्लस y3. ओके ये आप लोगों ने लिखा. इस पर हम लोग फॉर्मूला अगर लगाए तो जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? दोनों का माइनस होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड का माइनस होना चाहिए. तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हटा रहा हूँ, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ. तो ये हो जाएगा पहले का यानी x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 का माइनस हो जाएगा. ओके कॉमा
x1 प्लस y1, अब दूसरे में क्या बोला हुआ है कि ऐड करना है, सो x1 प्लस y1 एंड x3 प्लस y3 का एडिशन, यही बोला हुआ है आप लोगों को। ओके, क्या बोला हुआ है डेफिनेशन के हिसाब से, देखिए पहले दो का माइनस कीजिए, कॉमा करके पहले और तीसरे का प्लस कीजिए, तो हम लोगों ने वही यहाँ पे किया, जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा था तो हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया। ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर दिया, सॉरी, तो ये हम लोगों ने कर दिया हुआ है। नाउ व्हाट, नाउ हम लोग पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, x1 प्लस y1 माइनस x2 माइनस y2, ओके, कॉमा, यहाँ से t हट गया, जैसे ही आपने t की फॉर्मूला लगा दी तो t हटा देना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे t रखेंगे और आंसर गलत लाएंगे, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हुआ है, so there is no need to write t again. Okay, so just I am opening the bracket, as you all know that if there is a minus sign when the bracket starts, so you have to convert the plus sign into minus inside the bracket. Okay, so that is the basic thing. Now what we are going to do is we bring together the x things and bring together the y things. x को साइड में कर देते, y को साइड में कर देते, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बचेगा, आई थिंक x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, है ना, सेम लोग साथ में ले आते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x1 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y3, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ओके, सो इतना आप लोग कर पाओगे आई गेस। एंड नाउ मैं अब x को हटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 कॉमा x1 प्लस x3, इसको मैंने लिखा प्लस y1 माइनस y2 कॉमा y1 प्लस y3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसका आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, देख लीजिए आप, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, एक बार चेक कर लीजिए क्या लिखा हम लोगों ने, इसको अलग कर दिया है। अब उल्टा देखिए आप, x1 माइनस x2 प्लस ये जो मैंने स्टेप लिखा, ये वाला स्टेप लिखा, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे ऊपर वाला स्टेप मिलेगा, पहला कोऑर्डिनेट जो है ये पहला कोऑर्डिनेट, तो ये कब मिलेगा, ये दोनों को ऐड करने पे मेरे को पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और ये दोनों को ऐड करने में मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये लिखने का कारण क्यों है, तो आप देखिए यहाँ पे समझिए, आपके पास क्या था, डेफिनेशन देखिए, x1 माइनस x2 x1 प्लस x3, अगर ये दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या है, t ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 है, यानी यहाँ पे हमको वही मिला, x1 माइनस x2 x1 प्लस x3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, t ऑफ x1 x2 x3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और इधर y की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, t ऑफ y1, सेम चीज है लेकिन वो y में है, तो t ऑफ y1 y2 y3। ओके, सो x1 x2 x3 क्या हो गया हमारा, t ऑफ x हो गया, प्लस y1 y2 y3 हमारा क्या हो गया, t ऑफ y हो गया। ओके, देख लीजिए यहाँ पे आपने x इक्वल टू x1 x2 x3 लिया हुआ था, तो उसकी जगह पे जस्ट हम लोगों ने t ऑफ x1 x2 x3 था, तो उसकी जगह पे tx लिख दिया, उसकी जगह पे ty लिख दिया। आप लोग देख लीजिए कि स्टार्ट हम लोगों ने कहाँ से किया था। ओके, सो आई गेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था t ऑफ x प्लस y से। Okay, and we get t of x plus t of y. Okay, so that is the first condition. इसको equation 1 दे दीजिए, let it be equation 1, give it equation 1. Okay, लिख लीजिए पहले इतना and done बोलिए। Done, sir. Done, sir. Okay, Done, sir. anybody who has doubt can ask. स्टेप्स जो है वो काफी इजी है, लेकिन करने जाओगे तब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ओके, दिखने में इजी है, समझ में आ रहा है, आपको इजी लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि आता है, वहां पे मिस्टेक कर बैठोगे। तो अगर अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो प्लीज उसको पूछ लीजिए। ओके, now moving to the second condition, ये first condition हम लोगों ने प्रूव कर दी। For the second condition हम लोग एक a ले लेंगे, a belongs to the real number because it is a field. Okay, a ले लेंगे, let लिख लेना यहाँ पे, let a belongs to a real number, and now what we are going to do is, now t of ax, okay, ये second condition है जिसका आंसर क्या आना चाहिए, atx, right? t of ax, we have to prove that it is atx. So for that हमको प्रूव करना है atx, so t as it is, a as it is, as you all know, x क्या है हमारा, couple of 3, so x1 x2 x3,
ओके a को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक ax1 कॉमा ax सॉरी ax2 ओके ax2 and ax3 ओके, so t of ax1 plus ax2 plus ax3। अब ऐसा हो अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बोलती है, देखिए फॉर्मूला क्या था जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था, t of x1 x2 x3 हो तो व्हाट यू कैन राइट इज दोनों का माइनस, पहले दो का माइनस एंड पहला और थर्ड का प्लस, ये हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी, तो मुझे क्या मिलेगा ax1 माइनस ax2 कॉमा ax1 प्लस ax3 ओके। और मैं उधर जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हुआ है तो मैं 3 टपल से 2 टपल में जब आ गया हूं तो मैं t को हटा दूंगा। ओके 3 टपल से 2 टपल में आ गया हूं तो t को हम लोग हटा देंगे। अब तो ये तो कोऑर्डिनेट है, इसके आगे t नहीं है, अब ये दोनों में a कॉमन है, सो आई कैन कैरी आउट द a एज अ कॉमन पार्ट। ओके a को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं जैसे हम लोग निकालते हैं। सो हमारे पास बचेगा क्या स्टूडेंट, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x3। अब ये तो किसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ a t ऑफ x1 x2 x3, इसका फॉर्म हो गया। यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ a t ऑफ x, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ a t ऑफ x। ओके इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन दे देंगे, इसको हम लोग सेकंड पार्ट दे देंगे एंड वी कैन राइट हियर दैट hence by 1 and 2 the given transformation is the linear transformation। ओके जो दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप बोल सकते हो। सारे ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, आपने v3 को v2 किसी भी तरह से लिख सकते हो, v4 भी लिख सकते हो, लेकिन वो लीनियर के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। ओके नॉट एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके कंडीशन क्या है वो आप ध्यान रखिए, द कंडीशन इज टू कंडीशन। नंबर 1 okay the first condition is the vector addition and another property is the scalar multiplication। if we want to write it together we can write it as f of ax plus by, that is a of fx plus b of fy। okay so that is the condition। okay so इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। Okay, so coming to the point, if any one of you has a doubt in this sum, you can ask. Yes? Any doubts? Yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Okay. So now it's up to you. I'm giving you one question as a part of writing, as a part of we can say an assignment. It is the second assignment जो कल हम लोगों ने अपने एक assignment लिख के मेरे को Saturday को दिया था। अब मैं एक question दे रहा हूँ second assignment में जो आपको लिखना है। Okay, assignment की book एक ही साथ रखना हो सके तो। Okay, so now same question, check whether the given transformation is linear transformation of or not। check whether the given transformation, आप लोग लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, the given transformation is linear transformation or not, is linear transformation or not। okay t of x1 x2 x3 is equal to x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ओके x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड x3 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, मतलब इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वेयर इट इज v3 टू v1 r। ओके यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, कॉमा नहीं आया ना बीच में, क्या आया है, नहीं आया है कोई भी कॉमा। तो ये v3 से आप कहाँ पे आ रहे हो, v1 r पे आ रहे हो। ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आपको प्रूव करना है, ये दिया नहीं हुआ है, सो यू हैव नॉट टू राइट दिस। ओके सो जस्ट आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। ओके आपको ये चेक करना है, ग्रुप में आप यस और नो का आंसर दोगे और पर्सनली आपका ये जो सम होगा उसकी कॉपी मुझे भेजोगे। ओके सो दैट इज द पार्ट फॉर टुडे। आज के लिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, आज के लिए हम लोग इतना कंप्लीट रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर। Okay, completed? Have you all written the questions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. So I think it will be a time of rather couple of minutes to solve it. आप थोड़ी देर में सॉल्व करके मुझे भेजिए, ठीक है? You can leave the lecture. Actually, नेटवर्क इश्यू की वजह से यहाँ पे मीटिंग एंड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है. आप लोग लीव कर सकते हैं लेक्चर एंड यू कैन गिव द आंसर इन द ग्रुप. ओके. हाँ बोलो भाई. ओके ओके.